बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स में थर्ड लिमिट का प्रूफ आज आप सीखेंगे। थर्ड हमारे पास लिमिट थी फंक्शन x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a विद x अप्रोचेज a इक्वल्स n a रेज टू पावर n माइनस 1। हमने इस रिजल्ट को एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज किया, लेकिन अभी हमने ये देखना है कि ये रिजल्ट बना कैसे है। आज आपको बताऊंगी मैं कि ये इसके इक्वल किस तरह से है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, इसकी लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है और ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। किस तरह से आएगा? सबसे पहले देखिए, लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चेक करना है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो जाहिर है प्रॉब्लम है, फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम लिमिट को किस तरह से कैलकुलेट करें। जब आप x को रिप्लेस करेंगे a के साथ तो a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n विल बी 0। x को a से रिप्लेस करेंगे a माइनस a 0। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एट अ टाइम 0 हो गए। सो 0/0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब जब ये इनडिटर्मिनेट हो गया तो फिर अब हमने देखना है कि हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करें। आपको बताया अगर स्क्वायर रूट है, रैशनलाइजेशन, स्क्वायर रूट आपको नजर नहीं आ रहा, हम आ जाते हैं फैक्टराइजेशन या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा। अब ये देखिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, आपने उसके फॉर्मूलाज पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर n पावर्स हैं और हमें n के बारे में ये भी नहीं पता कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव नंबर है, हो सकता है ये कोई डेसिमल नंबर हो, तो फिर उसके लिए हमारे पास ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मूला मौजूद नहीं है। जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा होता या फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होती तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? एच मेथड अप्लाई करते हैं। एच मेथड क्या है? एच मेथड में आप वेरिएबल एक्स को सपोज करते हैं जो लिमिट आपको गिवन है प्लस वेरिएबल एच। एच क्या चीज है? बहुत ही स्मॉल वेरिएबल है, इसके बारे में हमने लिख दिया अप्रोचेस 0। अप्रोचेस 0 मीन्स इसकी वैल्यू बहुत छोटी है कि वो 0 को अप्रोच कर रही है। अब आप अपने फंक्शन में x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस एच से। सो x की जगह लिखेंगे a प्लस एच, डिनोमिनेटर में x की जगह लिखेंगे a प्लस एच। जब आपका फंक्शन h में चला गया तो लिमिट आपकी ऑटोमेटिकली h में लिखी जाएगी। और h के बारे में हमने क्या कहा है? अप्रोचेस 0। यहाँ मैंने इक्वालिटी का साइन इसलिए नहीं डाला क्योंकि इस एक्सप्रेशन के ये इक्वल नहीं है बल्कि इसके इक्वल है। तो अगर आप इसको अलग से ब्रैकेट में कर दें तो फिर आप इसका लिंक बना सकते हैं इक्वालिटी के साथ। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि अभी भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, फिर हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म को खत्म करना है। अब आप ये देखिए कि ये a प्लस एच की होल पावर n है। अब हम इसको देखते हैं कि इसको ओपन कैसे किया जा सकता है। देखें, दो टर्म्स है, मींस बाइनोमियल है, तो जब दो टर्म्स को ओपन करना है विद होल सम पावर तो फिर बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल सीरीज। अब बाइनोमियल थ्योरम तब अप्लाई होता है जब पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, और सीरीज ज्यादा पावर्स को कवर करती है, उसमें नेगेटिव पावर्स भी आ जाती हैं, उसमें डेसिमल पावर्स भी आ जाती हैं। अब क्योंकि हमें n के बारे में नहीं पता ये क्या है तो हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल सीरीज के लिए क्या होता है? फर्स्ट टर्म का 1 होना जरूरी है, तो अब सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। आपने फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल सीरीज जब पढ़ी या बाइनोमियल सीरीज जब पढ़ी तो उसमें आपने देखा होगा कि इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ से a को कॉमन लेंगे, जब a कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ पे जहाँ a मौजूद नहीं है वहां पे डिविजन में ये बैलेंस हो जाएगा। इसकी होल पावर n है, सो इसकी होल पावर n रहेगी माइनस a रेज टू पावर n। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट को रिमूव कर दें तो a प्लस एच माइनस a रह जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इसकी होल पावर n बन गई है। होल पावर n मींस a पर भी n पावर है और ब्रैकेट पर भी n पावर है, तो हम यहाँ पे पावर को सेपरेट करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, a रेज टू पावर n अलग हो जाएगी और 1 प्लस एच ओवर ए की पावर n अलग हो जाएगी, माइनस a की पावर n, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ h रह गया। नाउ ये वाला एक्सप्रेशन रेडी है कि इसे बाइनोमियल सीरीज से ओपन किया जा सके। अब इसको बाइनोमियल सीरीज से ओपन करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस 0, a रेज टू पावर n। बाइनोमियल सीरीज क्या है? फर्स्ट टर्म इसकी होती है 1, नेक्स्ट टर्म इज nx, n मीन्स पावर, x मीन्स सेकेंड टर्म, h ओवर a, फिर पावर n, n माइनस 1, 2 फैक्टोरियल,
और ये जो सेकेंड टर्म x होती है इसका स्केयर कर देते हैं, h ओवर a का स्केयर एंड सो ऑन माइनस a रेज टू पावर n होल डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। अब इसके बाद हमने ये करना है कि हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है। ये a रेज टू पावर n जब ब्रैकेट ओपन होगी तो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से, सेकंड से, थर्ड से एंड सो ऑन। तो सबके साथ अब हमने इसका प्रोडक्ट करना है। सो लिमिट h अप्रोचेस 0, a रेज टू पावर n 1 से मल्टीप्लाई होगा, a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, a रेज टू पावर n n h ओवर a, फिर ये थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, a रेज टू पावर n n n माइनस 1 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे सिर्फ मैंने ये किया कि स्क्वायर को अलग कर दिया है, बाकी आपको कोई सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। 2 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, इसको भी ऐसे ही रहने दें, प्लस सो ऑन। लास्ट में हमारे पास a रेज टू पावर n लिखा हुआ है, होल डिवाइडेड बाय h। आप देखें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों a की पावर n है, सेम टर्म्स है, ऑपोजिट साइन के साथ है, तो इनकी कैंसिलेशन होगी। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म को खत्म कर रहे हैं। आपको हिंट दिया था कि आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म तब खत्म होगी जब आपके पास वेरिएबल की कैंसिलेशन होगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस वेरिएबल की जिसके लिमिट गिवन है। सो हमें h की कैंसिलेशन की जरूरत है। h की कैंसिलेशन सिंपल है, आप देखिए सेकेंड टर्म में आपके पास h है, थर्ड में आपके पास ये h स्क्वायर है, फर्स्ट और लास्ट तो खत्म हो गई। तो फिर अब हम ये यहाँ से देखते हैं, ये अब हमारी फर्स्ट है, इसमें भी h कॉमन, यहाँ पे 2h है, सो ऑन मीन्स 3h 4 5, तो कितने कॉमन लिए जा सकते हैं, हम सिंगल को कॉमन ले सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि h के साथ और भी कुछ एक्सप्रेशन है जो कॉमन है, वो आपकी मर्जी है, आप कॉमन लेना चाहे तो उनको कॉमन ले सकते हैं और चाहे तो उनको छोड़ दें। हमें जो बेसिकली कॉमन चाहिए वो h, क्योंकि हमने कैंसिलेशन करनी है। मैं सिर्फ h को कॉमन ले रही हूँ, लेकिन आप a की पावर n भी साथ निकाल सकते हैं, आप साथ में इस n को भी निकाल सकते हैं, और आप ये डिवाइड बाय जो डिवीजन में a आ रहा है इसको भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन सबको रहने दूंगी, सिर्फ मैं h को कॉमन लूंगी जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। लिमिट h अप्रोच 0, यहाँ से h कॉमन है, अंदर हमारे पास रह गया a की पावर n n 1 ओवर a। यहाँ से देखिए a की पावर n n n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, h स्क्वायर में से एक बाहर चला गया, a स्क्वायर ऐसे ही हमारे पास रह जाएगा एंड सो ऑन, होल डिवाइडेड बाय h। सो h एंड h गॉन। अब जैसे ही वेरिएबल की कैंसिलेशन हुई है, इसका मतलब है यहाँ से इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गई है। अब आप लिमिट की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जब आप h को 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में h है ही नहीं, ये एज इट इज रहेगी। सेकेंड टर्म में जब आप h को 0 पुट करेंगे तो वो 0 प्रोडक्ट में अपने साथ पूरी टर्म को 0 कर देगा, खत्म हो गई। अब क्योंकि बाइनोमियल सीरीज है, यहाँ एक h है, आगे 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4, तो हर टर्म में आगे h मौजूद है। हर टर्म में जब आप h को सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो वो अपने साथ पूरी टर्म को 0 कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, वो ये फर्स्ट वाली है। सो सब्स्टिट्यूशन के बाद a रेज़ टू पावर n n 1 ओवर a, अगली टर्म सारी की सारी 0 हो जाएगी। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म, सिंगल टर्म। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये n पहले लिख लें, ये a रेज़ टू पावर n है, इस a को ऊपर ले जाए, इसकी पावर -1 हो जाएगी। यहाँ से देखें n बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, n-1। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये प्रूव हो गया। ये सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स में हमारे पास लास्ट लिमिट थी। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट लेंगे। थैंक यू सो मच।